जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार राज्य में एक बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होना प्रस्तावित है और इसकी प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ होने जा रही है। इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा होगा अथवा नहीं, मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी, सीटेट मान्य है या नहीं, सीटेट के मार्क्स जुड़ेंगे अथवा नहीं, और किस प्रकार से फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थी किस प्रकार से शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे और आपके मन में तमाम उठ रहे उन प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार राज्य में जो पिछली शिक्षक भर्ती की 6वीं चरण को कंप्लीट किया गया है, उसमें बहुत कुछ खामियां थी। प्रोसेस पूरी तरीके से ऑफलाइन था, जिसको इस बार बदल करके प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। खामियां इस वजह से थी क्योंकि जहाँ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस भी ज़िले के जिस प्रखंड में आवेदन करना चाहते हैं, वहाँ पर जिस पंचायत में जाकर के आवेदन करने, वहाँ पर फिजिकली आपको मौजूद होकर के आवेदन करना होता था और इसमें मेरिट बनाने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती थी क्योंकि पूरी तरीके से प्रोसेस ऑफलाइन था। इसी कमियों को दूर करते हुए इस बार जो 7वां चरण होगा उसमें सब कुछ प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। जो अध्यापक सेवा नियमावली में 20वां संशोधन किया गया है, उसके अनुसार किस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी और जो पिछली भर्ती में मेरिट अपनाया गया था, उसी प्रोसेस के तहत शिक्षक भर्ती इस बार भी कंप्लीट की जाएगी जब तक कि कोई नया संशोधन ना कर दिया जाए। आप स्क्रीन पर मेरिट बनाए जाने की पूरी प्रक्रिया को देख पा रहे होंगे। मैं पूरी तरीके से स्पष्ट कर दूं कि बिहार में शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के बाद से आपको किसी भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना पड़ता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के बाद से आपको एक मुख्य परीक्षा, जिसे सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसमें सम्मिलित होना पड़ता है, लेकिन बिहार में सुपर टेट नाम से कोई भी परीक्षा नहीं होती है। अगर आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी कंप्लीट है, उसके बाद से प्राथमिक स्तर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास है, चाहे बिहार राज्य का जो बीटेट होता है या फिर केंद्रीय स्तर का सीटेट, दोनों में से कोई भी एक होना आपके पास अनिवार्य है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप बिहार में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेरिट बनेगी कैसे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेरिट बनाने की पूरी प्रोसेस। इसमें आपके मैट्रिक परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत जोड़ा जाएगा। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का मैट्रिक, कहने का मतलब कि हाई स्कूल में अगर 80% है, ठीक है, तो 80% जोड़ा जाएगा, प्लस इंटरमीडिएट में मान लीजिए उसका 70% है तो इंटरमीडिएट का 70% जोड़ दिया जाएगा, यानी 80 + 70 150 हो गया। और मान लीजिए कि प्रशिक्षण परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, मान लीजिए अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड किया है, इन केस आपने बीएड किया है और बीएड में आपके 60% अंक प्राप्त हुआ है, तो पहले के 150 और प्लस 60 इसमें जोड़ेंगे तो 210 अंक हो जाएगा। अब 210 में 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा औसत निकालने के लिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका बनेगा 210 में 3 से भाग देंगे तो 70 बनेगा। तो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीएड या फिर बीटीसी को मिला करके जो औसत बन रहा है वो 70 बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा, 70 औसत बन रहा है। इसके बाद से जो आपने सीटेट या फिर बिहार राज्य का बीटेट क्वालिफाई किया है, उसके डायरेक्ट अंक नहीं जोड़े जाते हैं, बल्कि उसमें वेटेज दिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से वेटेज निर्धारित किया गया है। अगर आपका सीटेट या फिर बीटेट में 90% से ऊपर अंक है तो आपको 10 अंक का अतिरिक्त भार दिया जाता है, मतलब कि वेटेज दिया जाता है। मतलब कि जो आपका पहले 70 बना था उसमें 10 अंक डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा। अगर आपका 80% से ऊपर है लेकिन 90% से कम है तो उस कंडीशन में आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगर आपका 70% से ऊपर है लेकिन 80% से कम है तो 4 अंक मिलेंगे, और अगर 55% से ऊपर है और 70% से कम है तो उस कंडीशन में आपको 2 अंक मिलेंगे। कहने का मतलब कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीएड या फिर बीटीसी तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद से सीटेट या फिर बीटेट के वेटेज अंकों को जिस प्रकार से मैंने अभी बताया उस अंक को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पर कोई भी सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। इस वजह से मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का अभी सरकार की कोई योजना नहीं है। आप लोग पूरा प्रयास करिए बिहार राज्य में होने वाली इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के संदर्भ में। अभी हाल ही में जो 6वां चरण कंप्लीट हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश से जो अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए थे उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। आप उनकी लिस्ट देख पा रहे हैं किन किन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था और उसका रीजन देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पैरा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस जिले में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश से बीटीसी के प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन का लाभ लिया गया है। यहाँ यह अंकित करना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश से बीटीसी के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उन्हीं को मिलता है जो उत्तर प्रदेश के निवासी होते हैं। यानी कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बीटीसी किए होंगे तो आप जब एडमिशन लिए होंगे तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपसे मांगा गया था। तो बिहार राज्य सरकार ये कर रही है कि डोमिसाइल वहीं प्रोड्यूस कर सकता है जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी हो। इस वजह से जो 6वें चरण में अभ्यर्थी थे उनके बीटीसी होने की वजह से उनका पूरा एक तरीके से चयन निरस्त कर दिया गया था, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है।
अगर आप उत्तर प्रदेश से बीएड या फिर बीटीसी कंप्लीट किए हुए हैं तो किस प्रकार से आप इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि अध्यापक सेवा नियमावली 2020 में अभी जो हाल ही में संशोधन किया गया है उसमें ये मेंशन कर दिया गया है बिहार में कि केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन ये मामला पहले ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से निस्तारित हो चुका है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रही थी। उसका डेडिकेटेड वीडियो किस प्रकार से किस पॉइंट्स पर आपको कोर्ट में केस करना है, एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। बिहार राज्य सरकार के द्वारा डोमिसाइल को लेकर के जो पूरा विवाद मचा हुआ है वो कितना विवादास्पद है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, जो डोमिसाइल बनता है वो दो आधार पर बनता है। एक होता है कि 5 वर्ष से अधिक अगर आप किसी भी राज्य में रह चुके हैं तो सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनता है, और अगर आपकी पैदाइश उस पर्टिकुलर राज्य में है और आप जन्म से अगर वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब कि आपकी पैतृक संपत्ति, आपके दादा परदादा भी उसी राज्य के उसी स्थान पर रह रहे होंगे, तो वो मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है। तो जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है, वो राज्य सरकार सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है, आपका इशू करती है। क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी जब डोमिसाइल मांगा गया था तो यही मांगा गया था कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 वर्ष का निवास होना चाहिए। वहाँ पर मूल निवास नहीं मांगा गया था, वहाँ पर आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र ही मांगा गया था। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे और डोमिसाइल के लिए कभी भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा तो आप जा करके देखिए, उस पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र ही लिखा रहता है। अब इस एक कंडीशन सोचिए, मान लीजिए एक अभ्यर्थी है जिसका पैतृक संपत्ति सब कुछ बिहार में है, ठीक है, और बिहार में वो जन्म लिया और काफ़ी हद तक वो बिहार में पढ़ाई भी किया। उसके बाद से मान लीजिए उसके गार्जियन का ट्रांसफ़र अगर उत्तर प्रदेश में हो गया और उत्तर प्रदेश में वो पिछले 5 साल से रह रहा है, तो उसके आधार पर तो वो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल बनवा सकता है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र। अब बिहार राज्य सरकार साफ तौर पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से मना कर रही है कि चूंकि इन्होंने यूपी से डीएलएड किया था, इस वजह से ये यूपी के निवासी हैं और इनको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर ये मामला माननीय पटना हाई कोर्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर कैंडिडेट के फेवर में ही फैसला आएगा। किसी अभ्यर्थी को सिर्फ सामान्य निवास के आधार पर उसके मूल निवास को निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 5 वर्ष अगर कोई बंदा बाहर रह के पढ़ाई भी कर रहा है तो भी उसका सामान्य निवास के लिए वो पात्र हो जाता है, 5 वर्ष से ज़्यादा अगर वो रह चुका है तो इस आधार पर भी बिहार सरकार अभ्यर्थियों को बाहर कर रही है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को आईना दिखाया था और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया था। यही कंडीशन अब बिहार राज्य सरकार अपना रही है और वहाँ पर भी निश्चित तौर पर जीत कैंडिडेट की ही होगी क्योंकि केवल डोमिसाइल और केवल प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी भी अभ्यर्थी को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोक नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 का पूरी तरीके से उल्लंघन है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।